अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनम और ये है जैना, जो कि सिर्फ ठंड की वजह से और एक और वजह जो मैं आपको बताऊँगी इस वजह से कपकपा रही हैं। तो आप देख रहे हैं अनमोलॉजी। तो आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली हम जा रहे हैं कराची वापस अपने घर, और वो हम जा रहे हैं पाक बिज़नेस से। तो इस वक्त हम मौजूद है लाहौर के रेलवे स्टेशन पे। तो मैं आपको पहले तो इनके आप फेस एक्सप्रेशन देखें और इनकी हालत देखें। जी क्या हुआ जुनैरा? बहुत कुछ हो गया, डर लग रहा था मुझे तो। एक्चुअली होता ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अमूमन रेलवे स्टेशन पर खो जाते हैं, लेकिन अब मेरी इतनी बड़ी बच्ची खो गई थी अभी। तो मैं आपको पूरा किस्सा बहुत इत्मीनान से आराम से बैठ के बताऊंगी ट्रेन के अंदर। उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा, तो तब आपको मज़ा आएगा कि आज हमारे साथ क्या सीन हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लाहौर से वापस जा रहे हो और हमारे साथ कोई सीन क्रिएट ना हो। तो तब तक मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी ट्रेन, और फिर ट्रेन में आराम से बैठ के जो है फिर हम आपको पूरा सिनेरियो बताएँगे कि क्या हुआ है आज। नानो तो ये रहा सारा सामान। हम सब बस बैठे हुए। जरदिशा और सामने खड़ी हुई है कोई ट्रेन जो कि जा रही है, देखती रहना। ठीक है। और मैं आपको ये कंफर्म, ये है लाहौर का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन है लाहौर का, मुझे बजाते खुद बहुत पसंद है। अब पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो लगी हुई है सामने। अच्छा, पाक बिज़नेस जो है वो आज चल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हम इस वक्त मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो ये है जाफर एक्सप्रेस जो कि अभी खड़ी हुई थी और ये रवाना हो रही है अब। मैं थोड़ा सा लेट हो गई डिपार्चर जो है वो कैप्चर करने में, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा काम कर रही थी, चीज़ें समेट रही थी, सारी चीज़ें जगह पे कर रही थी, इसलिए। तो हमने सोचा कि हम जब तक हमारी ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे नहीं लग जाती, हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की ही जो है वो थोड़ी सी कवरेज कर लें। तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 सामने वाला। बजाते मुझे तो बहुत ही पसंद है लाहौर का रेलवे स्टेशन। इसकी जो बिल्डिंग है, मैंने आपको बस क्योंकि फ़ौरन अंदर आ रहे थे, कुली वगैरह हमने कर लिया था, तो इसलिए मैं बना नहीं सकी, नहीं तो मैं आपको बिल्डिंग ज़रूर दिखाती। ये रहा स्टॉल्स और वो सारी चीज़ें। अच्छा, मैं घर से सब चीज़ें लाई थी सिवाय कोल्ड ड्रिंक के। यहाँ एक छोटा सी कोच खड़ी हुई है, शायद किसी वजह की वजह से खड़ी हो। आओ देखें सुनैरा, हमारा इसी प्लेटफॉर्म पर आएगा, ये वाले प्लेटफॉर्म पे ना 4 नंबर। बस हम वही देखने जा रहे थे। ये एक खाली कोच खड़ी हुई है यहाँ पे, अब आई डोंट नो क्यों खड़ी है। जुनैरा काफ़ी डर गई हैं, तो वो कहीं दूर दूर जा नहीं रही हैं। तो जुनैरा बहुत डर गई हैं। ये रही जुनैरा, डरी हुई जुनैरा, ये बहुत ज़्यादा डर गई हैं। अब ये कहीं जा ही नहीं रही हैं, मेरा हाथ पकड़ के चल रही हैं। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तो सोच रही हूँ कराची भी नहीं, कराची जाना है हमने। अच्छा, सीन ऐसा है कि हम बहुत रात में जो है रोए धोए आते हुए भी, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे रिलेटिव्स लाहौर में हैं, और बहुत बहुत अजीब फील होता है जब आप दोबारा से छोड़ के जा रहे हो रूटीन लाइफ में, वही ऑफिस सब वही, तो बुरा डेफिनेटली लगता है। जो है आप कुछ बोलेंगी? नहीं, अभी तो बहुत डर लग रहा है कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा इस इंसिडेंट ने मुझे। बेसिकली वो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं। हम ज़रा आराम से तसल्ली से बैठ जाएं। अंकल डांट रहे हैं हमें। हाँ, अंकल हमें डांट रहे हैं कि एक साइड पर हो जाओ। जबकि चलाना उन्होंने उतना ही हल्का है जितना वो
अभी चला रहे हैं। वेरी रूड बिहेवियर, यू नो। हाँ, वेरी रूड बिहेवियर। वेरी। तो ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है, वो खड़ी है तेज़गाम, जो कि कराची से रावलपिंडी जाती है लाहौर के बराह रास्त। और ये भी अभी लेट हो गई है। अब इस वक्त टाइम हो रहा है 4:05 और 4 बजे पाक बिजनेस के चलने का टाइम था, तो अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे तेज़गाम खड़ी है। होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि हम बिल्कुल पावर वैन के सामने हैं। और इस तेज़गाम को जो है वो लीड कर रहा है लोकोमोटिव GU40 9010। तो ये सामने खड़ी है ग्रीन लाइन 5 अब ग्रीन लाइन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी हुई है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं और अभी तक हमारी जो पाक बिजनेस एक्सप्रेस है वो अभी तक जो है प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट हुई है तो बस वो आ रही है। और ये सामने खड़ी है पाक बिजनेस एक्सप्रेस, जो कि चलती है मारगाला से कराची तक। तो बस अब हमारी ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म पे, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है। और उसके बाद बैठने के बाद मैं आपको पूरी ट्रेन का दिखाऊंगी, अपनी कोच का कि क्या है, क्योंकि लास्ट कराकरम का अगर आपने व्लॉग देखा हो मेरा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराकरम पहले जैसी नहीं रही। तो ये आ रही है हमारी पाक बिजनेस एक्सप्रेस और यहाँ से जो है डिपार्चर हो रहा है ग्रीन लाइन का। थोड़ा सेफ्टी हमें पीछे रहना चाहिए, हमें लीड कर रहा है लोकोमोटिव। अब बाकी मैं आपको बैठ के दिखाऊंगी। तो फाइनली अब हम बैठ गए हैं और डब्बा नंबर कोच नंबर 9 है, सामने ग्रीन लाइन खड़ी हुई है। और इस वक्त टाइम आई थिंक हो रहा है हाँ 5 बजने में 10 मिनट हैं। और आप देख सकते हैं पाक बिजनेस के कौन सी कोचेज़ लगी हुई है, पुरानी वाली कोचेज़ है जिस पे बर्थ के उस साइड और इस साइड खुला हुआ होता है। तो हालात बहुत बुरे हैं। मैंने कराकरम का सोचा था, स्विचेस लगे हैं ऑन है पर लाइट नहीं है और चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो हालात तो पाकिस्तान रेलवे के बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी एक ट्रेन यानी जैसे ग्रीन लाइन में सारा खर्चा इस पर हो जाता है, बाकी ट्रेन का तो बहुत बुरा हाल है। जुनैरा आप क्या कहेंगी? अच्छा, अब हमारा मूव होना शुरू हुई है गाड़ी और ये ऑलरेडी 1 घंटे लेट हो चुकी है। मैं 1 घंटे नहीं तकरीबन कोई 50 मिनट। तो अब ये बस यहाँ से निकल रही है स्टेशन से। तो ये ग्रीन लाइन का डिपार्चर है। तो 5:02 पे पूरा 1 घंटा 2 मिनट लेट हमारी पाक बिजनेस ट्रेन वो अब डिपार्चर कर रही है लाहौर स्टेशन से।
रही है। तो बच्चों को पीछे इसलिए लग रहा है क्योंकि हम हमेशा दूसरी साइड से जाते थे, कराकंद वगैरह अगर हम करते तो वो फैसलाबाद के थ्रू जाती है और 5-10 दिन जो है वो रायगंज ओकाड़ा वगैरह के रास्ते से जाती है। तो इसलिए इस पर हमें कोट लखपत वगैरह भी दिखेंगे। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये वाला, और ये अभी अबेंडेंड है। अबेंडेंड ही कहा जाएगा क्योंकि ये यूज़ होता था समझौता एक्सप्रेस के लिए, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ट्रेन चलती थी। लेकिन अभी कुछ वजूहात की वजह से जो है ट्रेन बंद है, तो इसलिए यह अबेंडेंड हुआ हुआ है। तो मैंने 2006 में अपने वालिद साहब के साथ ट्रेन में सफ़र किया था यहाँ से इंडिया का, इसी प्लेटफॉर्म से समझौता एक्सप्रेस से, जब मेरे वालिद साहब भी हयात थे।
से सॉरी। तो अब जो है आने वाला है कोट लखपत। तो यहाँ पे भी इसका स्टे है 5 मिनट का, लेकिन देखें क्या होता है, कितनी देर रुकती है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत से पैसेंजर्स जो हैं वो चढ़ते हैं, क्योंकि इस इलाके से काफ़ी जो है, मतलब इस स्टेशन से काफ़ी इलाके करीब पड़ते हैं, जैसे ग्रीन टाउन और टाउनशिप, फाटक, ये सब। अच्छा, मुझे भी बहुत करीब पड़ता है ये, क्योंकि मैं ख़ुद ग्रीन टाउन में थी, लेकिन मैंने फॉर अ सेफ साइड हम लोग ये नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट स्टेशन ही जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ होते हैं बच्चे और सामान। तो खुदा ना ख्वास्ता ट्रेन चल जाए या कोई सामान जो है इधर उधर हो जाए या कोई बच्चे, इस वजह से हम फॉर अ सेफ साइड हम स्टेशन ही जाते हैं। और मैं ऑलरेडी बहुत मिस कर रही हूँ लाहौर को, और इन अ फ्यूचर में भी कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, मेरा बहुत वो है, क्योंकि यहाँ कराची में कोई इतने रिलेटिव्स नहीं हैं जितने मेरे यहाँ पर हैं। मेरी पूरी ददियाल है, मैं खुद बॉर्न जो हूँ वो लाहौर की हूँ, और मैं अभी से बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ सबको। लेगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। इसका प्लेटफॉर्म आया है दूसरे साइड पर। अब देखते हैं ये कितने मिनट रुकती है यहाँ पे। तो अब जो है कोट लखपत सिर्फ 5 मिनट रुकी थी, उसके बाद वो वहाँ से निकल गई थी। 5 मिनट भी मेरे ख्याल से नहीं, 3-4 मिनट का कुछ था। उसके बाद हमने खाना खाया, फिर ड्राइवर भी निकल गया, और इस टाइम हो रहा है 6:16। तो हम लोग जो है ड्राइवर से काफ़ी आगे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि जुनैरा मेरी उंगली है नीचे पाँव की अरे चढ़ गई कैमरे में आने के लिए पेंडी सॉरी। ये मुझे लाइव रोस्ट किया जा रहा है और मैं कॉपीराइट मारती हूँ, सफ़र करो स्ट्राइक मारती हूँ। विदाउट माय परमिशन मुझे रोस्ट किया गया, यू नो। मैं आपकी परमिशन लेके, देखो मैं माँ हूँ, मुझे हर चीज़ की परमिशन है। सो अच्छा, अब सारे तो अब एडजस्ट हो गए हैं, बच्चे ऊपर दोनों ये रहे, और अम्मी जो है उस साइड पर जो है लेट गई हैं कंबल उड़ के। तो ठंड, बहुत ठंड है, बहुत 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 ठंड है। और जुनैरा, आप ठंड के बारे में क्या कहेंगी? ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरी तो नाक वाक हाथ सब फ्रीज़ हो गया था। हाँ, और एक वक्त ऐसा आया था, ये पहले भी फ्रीज़ हो चुकी हैं जब ये खो गई थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। सीन कुछ ऐसा है। अच्छा, हमने एंगल थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि मेरा हाथ दुख गया था। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने कुली किया, और कुली को हमने करके हमने सामान जल्दी से उठाया, तो कुली ने सारा सामान ले लिया। बट एक सूटकेस जो सबसे हल्का था अम्मी का, वो मैंने कहा कि उसने कहा ये आप कर लें, उठा लें, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 2 सूटकेस और एक बिस्तर बंद वगैरह और बैग्स वगैरह थे। तो यार थोड़ा सा हमें भी वो हुआ कि नहीं, और वो फिर भी थोड़ा हल्का भी था। हमने कहा छोड़ दें, ये हैंड कैरी है, हम ईज़िली कर लेंगे। तो जुनैरा को हमने दिया कि जुनैरा जो है वो ये ज़िम्मेदारी बहुत आसानी से उठा लेंगी। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी एक सूटकेस को खींच के लेकर आना। तो हमने क्या किया कि हम बस वहाँ से चले हैं, और मेरे साथ जरतशा थी और एक छोटा मैंने कूलर पकड़ा हुआ था, और मैं बस कुली के साथ भाग रही थी कि जल्दी जल्दी हम पहुँचे, और अम्मी के साथ जुनैरा और जरदिश थी।
अब सब हम भाग रहे और जैसे ही हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुँचे, सीढ़ी तक जो थी, जो सीढ़ियाँ आती हैं उस तक ये हमारे साथ ही थी। सीढ़ी से उतरने के बाद जैसे हम आके रुके हैं तो जुनैरा साहिबा गायब और हम लिटरली बहुत परेशान। मेरी अम्मी का तो ऐसा होता है जैसे बस अभी अटैक ना आ जाए, अल्लाह ना करे। अम्मी एकदम हवास उनके हिल गए तो पता चला जुनैरा साहिबा बहुत आगे जाके खड़े होके सूटकेस लेके खड़ी हुई थी यूँ करके और वहाँ कप आ रही थी। खैर मैं भी परेशान, तो कुली वाले ने भी फिर मुझे ना बहुत सुनाई। कुली वाले ने ना उसने कहा कि तुसी ना जाके अपने पहले बच्चे समेट लो तो फिर आना मेरे को मैं तुम्हारे सामान के साथ खड़ा हूँ। मैंने कहा ये दोनों बच्चियाँ तो यही हैं, तो कह रहा वो बड़ी बच्ची कोई है। मैंने कहा जी वो पता नहीं कहाँ गई, आगे निकल गई कि पीछे रह गए। कह रहा शाबाश है भाई तेरा तो उन्होंने बोला। खैर फिर अम्मी आगे भागी, हम इस साइड पे। मैंने देखा तो जुनैरा साहिबा अटैची जो सूटकेस था वो लेके खड़ी हुई थी और इनका मुंह पूरा रोने वाला था और ये कप आ रही थी। तो हमने पूछा तुम कैसे इधर तक आ गई? अम्मी ने लेकर आई तो कह रही है मैं समझी वो जो आगे बच्ची जा रही है ना वो जरलीज है तो उसके पीछे चली गई। मतलब ये अपने घर वालों को भी नहीं पहचानती कौन सा बच्चा है, किस एज का है, क्या है, अम्मा कहाँ है। ये लिटरली साथ चलते चलते ये साहिबा गायब हो गई और मेरी हालत ऐसी थी कि बाबू ये भंड हो गया बहुत बड़ा। और शायद मैं वहाँ अभी थोड़ी देर में मैं वहाँ बैठ के रो रही होती चीखें मार के, जो मैं भी कांपने लगी थी कि कहाँ गई मेरी बच्ची। लेकिन जब ये मुझे नज़र आई ना मैंने पहले मैं दूर से आ रही थी तो देखो मेजोरिटी क्या होता है कि अगर बाय चांस अल्लाह ना करे वैसे किसी का अगर बच्चा हो जाता है तो आते साथ ही अम्मा सबसे पहले गले लगाती है ना। लेकिन मेरी अम्मा ने बिल्कुल ऑपोजिट सीन किया। मैं दूर से आ रही हूँ, दूर से मुझे घूर रही। मैं मेरी अम्मा क्या हुआ? मैं कह रही तुम इधर आओ जरा तुम्हें बताती हूँ। अच्छा जी मेरी आधी सांसें तो तभी रुक गई थी। जुनैरा ने सोचा मैं दोबारा खो जाऊँगी तो ये सीन हुआ था। लेकिन यार ये पाकिस्तानी अम्माओं का टैलेंट होता है, वो चोट लगने पे भी और मारती है, तुम्हें चोट कैसे लगी? तो तुम्हें भी होना चाहिए ना, तुम अपनी गलती मानती हो तो तुम अपने घर वाले नहीं पहचाने। उस बच्ची ने लिटरली सेम जल्दी जैसे ड्रेसिंग पहनी है, डेनिम जैकेट पहनी है, सेम वही जैकेट पहनी है। मुझे लगा भाई है, मैं पीछे चली गई। मेरे हाथ में अटैची थी, हाथ वैसे मेरा सुन हो गया था। मैं चली गई, मुझे लगा यही है। मैं एंड में खड़ी हुई सोच रही हूँ कहाँ रह गई, फिर मुझे रियलाइज हुआ मतलब मैं शायद खो गई और फिर मेरा पूरा रोने वाला हो गया। ये मतलब ये भी काफी, मेरी अम्मी भी काफी, मैं भी, सबकी काफी टांग गई थी। तो वाकई ये हुआ था और बहुत बुरा। अच्छा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट ज़रूर होता है हमारे साथ जो हमें सारी ज़िंदगी याद है। जैसे लास्ट टाइम जो था वो कराकरम से हम वापस जा रहे थे कराची, लास्ट ईयर का ना। तो उसमें ये हुआ था कि उन्होंने जो कोचेज़ बताई थी कि वो इस साइड पे लगेंगी, वो उसके बिल्कुल अपोजिट लगी। और वो जो टाइमिंग थी उसके चलने की 3 बजे की, वो 3:05 पे आके लगी है। 3:05 पर आके वो लगी है और एक खबर तबड़ मच गई पूरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सब जो है उसी कोचेस के हिसाब से खड़े हुए थे। तो इधर के लोग उधर, उधर के उधर। और मैंने बस जल्दी सामान पहुंचाया है, तो उसमें मैंने जुनैरा और जरलीज को बिठाया। वो बहुत अलग सिनेरियो था, वो भी मैंने डिस्कस किया था अपने व्लॉग में, आप जाके देखिएगा। मैं पूरा नहीं बताऊंगी ना, वो जाके देखिएगा। और अभी लास्ट जब हम आ रहे थे तो वो जो में साहब हुआ था कि वो बोगियाँ जो होती हैं वो पटरी से उतर गई थी बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड पर्सन, जिसको नवाबशाह के बाद कोई एक स्टेशन था तो उस पर उतरना था। सदका दे दो अल्लाह को, तो वो नवाबशाह पे उसे उतरना था और वो नवाबशाह से आगे कोई छोटा स्टेशन था। और वहाँ जब वो रुकी नहीं तो उसने चेन खींच दी, सही है, चेन खींच दी। और उसकी वजह से जो इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं उसकी वजह से कुछ बोगियों का इशू हुआ था कि पता नहीं क्या हुआ था, उतरी थी या वो। खैर बड़ी चीज़ें ऐसी होती रहती है, लेकिन ये चीज़ें यादगार रहती है। अब जुनैरा कभी बचपन में ऐसा नहीं हुआ कि कोई हो, बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान रखा जाता था। कोई तो घोड़ी बन के पूरा इतना बड़ा बच्चा मेरा को मेरे छोटे बच्चे नेवर, ये कभी छोटी थी कभी इधर उधर, लेकिन बड़ा बच्चा इतना कैसे हो सकता है? बड़ा बच्चा मासूम हो सकता है।
8%, वेरी 8%। मैं इतना अनोइंग और इरिटेटेड फेस बना के आपने मुझे देखा है ना, अब अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ये बात बहुत मेरे दिल पे लगी है और मैं सोची थी इधर मैं रेस्ट करूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा कि ये मासूम है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम थोड़ी देर बाद आपसे बात करते हैं, व्लॉग यूं ही जारी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टेशन आ रहा है और सब। ओके।